ओके स्टूडेंट्स, हम कंटिन्यू करते हैं चैप्टर 3। दो पार्ट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर को पूरी तरीके से कंप्लीट किया है। नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मींस कि फिर से एक बार थोड़ा सा ऑपरेटिंग सिस्टम देख लीजिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक ऐसा इंटरफेस है ओके कि इट इज द इंटरफेस बिटवीन द हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन। हार्डवेयर और एप्लीकेशन के बीच का जो इंटरफेस होता है वो क्या कहलाता है, आपका क्या नाम है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके इसके ऊपर यूजर है एंड यूजर कैन वर्क ऑन द कंप्यूटर सिस्टम। तो सबसे पहले हमने क्या समझा कि हार्डवेयर जो डिवाइसेस पे होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम मींस एक पार्ट किसका है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर से जो इंटरनल प्रोसेसिंग और ओवरऑल ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं वो सभी ऑपरेशंस हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। नाउ वी हैव टू कम टू द एप्लीकेशंस की अब हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या नाम कुछ और भी फीचर्स अगर सिस्टम पे चाहते हैं। एप्लीकेशन मींस सिंपली कि व्हाटएवर द ऑपरेशन व्हिच आर नॉट परफॉर्म बाय द कंप्यूटर। जो कंप्यूटर हमारे जैसे हमने आज कंप्यूटर परचेज किया तो कुछ फीचर्स कम होंगे, लेकिन मान के चले क्या नाम है कि मार्केट में कुछ नए सॉफ्टवेयर आ गए, कुछ नए ऑपरेशंस आ गए, तो वो सभी ऑपरेशंस पे हम क्या कर सकें, वर्क कर सकें, उसके लिए हमारे पास क्या होती है, एप्लीकेशंस होती है। हम बार बार नया सिस्टम तो परचेज करेंगे नहीं, तो हम अपने सिस्टम का करेंगे, अपग्रेड करेंगे। अपग्रेड मींस कि ऑल द न्यू फीचर्स वी कैन गेट इट विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशंस। तो ये एप्लीकेशंस क्या है, बेसिकली क्या नाम है, सॉफ्टवेयर्स हैं। इन सॉफ्टवेयर को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। हम तीनों को पहले समझते हैं डिफरेंस से, आफ्टर दैट वी कैन कंटिन्यू द क्लास। ओके तो सबसे पहले अगर बात करें जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मींस कि वो सॉफ्टवेयर जो केवल एक दूसरे की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने क्या ना बना दिए। ओके और आफ्टर दैट वी कैन सेल इट और यूज इट आल्सो। ओके उसको हमें बार बार डेवलप करने की जरूरत नहीं है, किसी की रिक्वायरमेंट समझने की जरूरत नहीं है। ओके जैसे कि फर्स्ट टाइप ऑफ द सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड एज जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसमें नाम क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर मींस की जैसे एडिटिंग, जहां पे हम क्या कर सके, क्या नाम है, एडिट कर सके। मतलब जैसे कि हम नोट्स तैयार करते हैं तो एमएस वर्ड। ओके तो एमएस वर्ड क्या है, एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। नोटपैड क्या है, एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जहां पर हम क्या कर सकते हैं, लाइंस लिख सकते हैं, उनको डेकोरेट कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं। ओके हेडिंग्स अलग तरीके से लिख सकते हैं, मतलब क्या नाम है, ठीक है ना। तो बेसिकली वर्ड प्रोसेसिंग मींस कि वर्ड प्रोसेसिंग इज अ टाइप ऑफ द सॉफ्टवेयर। ओके इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके जस्ट एक बार डिजाइन कर दिया गया, आफ्टर दैट वी कैन यूज इट। ओके तो एमएस वर्ड इज द परफेक्ट एग्जांपल। आफ्टर दैट ओपन ऑफिस इज आल्सो वन एग्जांपल, आल्सो इज हियर। So just this software can purchase from the market. After that we can work it. After that what करें, presentation software means PowerPoint. तो यहाँ पर क्या होती है बेसिकली कि हमारे पास नंबर ऑफ स्लाइड्स होती हैं। ओके स्लाइड मींस कि बेसिकली जब भी हमें कोई प्रेजेंटेशन देनी होती है, जैसे मान के चले कि हमारे पास कोई बिजनेस स्ट्रक्चर्स है और उनको ऑडियोज के वीडियोस के फॉर्म में हमें क्या नाम सिक्वेंसली क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। तो बेसिकली इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम क्या करते हैं, स्लाइड्स बनती है। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस होता है हमारे पास में कि इस साइड में हमारे पास स्लाइड्स होती है, स्लाइड 1, स्लाइड 2, स्लाइड 3, स्लाइड 4। ओके इस तरीके से स्लाइड्स होती हैं। आने वाली क्लासेस में हमारे पास डिटेल में डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को, क्योंकि दोनों टॉपिक हमारे सिलेबस में बहुत डिटेल में है। ओके तो यहाँ पर क्या है, स्लाइड 1 को हमने डेकोरेट कर लिया। ओके स्लाइड 1 ओके यहाँ पे लिख दिया हमने इंट्रोडक्शन, फिर अपने बिजनेस के बारे में लिख दिया क्या क्या है, मैंने अपना नाम डाल दिया। इस तरह के स्लाइड 2 को मैंने डेकोरेट कर दिया, देन स्लाइड 3 को डेकोरेट कर दिया। और जब भी हम F5 को प्रेस करेंगे तो व्हाट विल हैपन कि हमारे कंप्यूटर की जो स्क्रीन है फुल स्क्रीन पर ही आ जाएगा, और उसके बाद से क्या नाम हम एक एक स्लाइड को एंटर प्रेस करके क्या नाम है व्यू कर सकते हैं और अपनी बात को पॉइंट टू पॉइंट और ऑडियो वीडियो एनिमेशंस के पे भी समझा सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। ओके जिसको क्या नाम है, एक्सटेंशन होता है पीपीटी, पावरपॉइंट सॉफ्टवेयर। और ये एमएस ऑफिस का एक पैकेज होता है जिसके अंदर हम सॉफ्टवेयर को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ये भी ओपन ऑफिस ओके और एप्पल कीटॉन और भी इसके एग्जांपल्स हैं। ओके और ये सभी लिंक्स मैंने ऑलरेडी क्या नाम है, जो इसके नोट्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किए हैं, तो आप वहां से देख सकते हो कंप्लीट नोट्स। आफ्टर दैट गो टू द डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट मींस एक्सेल। पहले भी आपने एक्सेल को पढ़ा होगा। एक्सेल में क्या होता है, इस तरीके से कुछ डेटा अवेलेबल होता है जहां पर क्या होता है, नंबर ऑफ रोज होती हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। यहाँ रोज 1 2 3 4 ये रोज हैं, यहाँ कॉलम्स हैं A B C D। ओके इस तरीके से क्या नाम है, और इसको हम जैसे हम इसको सिलेक्ट करें तो क्या B2, तो B2 क्या हो गया, एक सेल हो गया। ओके तो जहां पर हम क्या करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ कैलकुलेशंस को, लार्ज नंबर ऑफ कैलकुलेशंस के लिए क्या किया जाता है, इसको यूज किया जाता है, क्या नाम है, ऑफिशियल वर्क के लिए इसको यूज किया जाता है। ओके तो ये भी क्या है, क्या नाम है, एक जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो एक बार डिजाइन कर दिया गया, जस्ट आप उसको परचेज करिए और क्या कर सकते हैं, आप उसको यूज कर सकते हो। जिसमें वेरी फेमस है, मतलब एक तो हमारे पास एमएस ऑफिस और दूसरा नोटस 1 2 3 1 2 3 एक सॉफ्टवेयर है जिसे मार्केट से परचेज करके इस फंक्शंस को, इसके इस फीचर्स को हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। गॉट इट। आफ्टर दैट वेरी नेक्स्ट टॉपिक इज कॉल्ड एज डेस्कटॉप पब्लिशिंग पैकेज या डीटीपी। तो डीटीपी वो
वो सॉफ्टवेयर हैं जो छोटे बिजनेस पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं। ओके, ये भी जनरल पर्पस की कैटेगरी में आता है। पहले से डिजाइन है, हमें इनको डिजाइन नहीं करवाना पड़ता है, जस्ट परचेज एंड यूज इट। लाइक दैट फोटोशॉप। फोटोशॉप मींस कि हम जब भी फोटो स्टूडियो जाते हैं तो हम देखते हैं कि अपनी फोटो मतलब A4 छोटी फोटो भी बनवा सकते हैं, मतलब पासपोर्ट साइज फोटो होती है, बिग बैनर टाइप की फोटो भी बनवा सकते हैं। ओके, तो दिस टाइप ऑफ द सॉफ्टवेयर इज हियर, बिहाफ ऑफ दिस वन वी कैन एडिटिंग एंड डू द वर्क। उसका पेज मेकर, पेज मेकर में बड़े बैनर्स, एडवर्टीजमेंट, ओके, एडवर्टीजमेंट के लिए बेसिकली क्या नाम है, हम क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। ओके, तो दिस टाइप ऑफ द सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड एज डेस्कटॉप कोरल ड्रॉ। कोरल ड्रॉ जहां पे ग्राफिक्स क्या करते हैं, ड्रॉ किए जाते हैं। ओके, एडोब फोटोशॉप। तो दीज आर ऑल द सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड एज डेस्कटॉप पब्लिशिंग पैकेज सॉफ्टवेयर, जहां पर हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली इन सॉफ्टवेयर को परचेज करके क्या नाम है, अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर और ओके वी कैन वर्क इट, और ये सभी काम आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद है डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। डीबीएमएस, डीबीएमएस मींस कि डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर मींस कि जहां पर हमारे पास बहुत सारी फाइल्स हैं। ओके, फाइल्स के अंदर जो भी कंटेंट है, मतलब डीबीएमएस क्या है, एक तरह से डेटाबेस है, एक लाइब्रेरी आप समझ लीजिए। ओके, एक लाइब्रेरी है। ओके, जिस लाइब्रेरी के अंदर क्या होती है, बहुत सारी फाइल्स एंड फोल्डर्स प्रेजेंट हैं, फाइल्स एंड फोल्डर इन फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम। ओके, और उनके अंदर क्या होते हैं, बेसिकली रिकॉर्ड्स होते हैं। उन रिकॉर्ड को क्या कर सकते हैं, हम सीक्वेंशियली एक्सेस कर सकते हैं जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होगी। तो ऐसी फाइल जहां पर क्या नाम, किसी भी एम्प्लॉइज का, किसी भी स्टूडेंट का डेटा इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंट, इट इज कॉल्ड एज डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। ओके, जहां पर इंफॉर्मेशन में रोज एंड कॉलम के फॉर्म में प्रेजेंट होती है, उस इंफॉर्मेशन को हम गेट कर सकते हैं। और डेटा इंफॉर्मेशन होती है टेबल, टेबल बनी होती है, टेबल के अंदर नंबर ऑफ रोज होते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। बिहाफ ऑफ दिस वन वी कैन एक्सेस द डेटा इंफॉर्मेशंस। ओके, तो दिस इज कॉल्ड द डीबीएमएस। तो कुछ पॉपुलर डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है जैसे कि ऑरेकल, बड़ी इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है, एसक्यूएल सर्वर। अगर होम पर्पस के लिए हम देखें तो एमएस एक्सेस और मैनी मोर, बहुत सारे ऐसे डेटाबेस डीबीएमएस सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसे हम डायरेक्टली परचेज करके, बेसिकली ये तो बहुत इजीली अवेलेबल होता है हमारे पास में, एमएस ऑफिस के पैकेज में होता है। इसको हम यूज करके डायरेक्टली क्या नाम है, टेबल्स और उसके रिलेटेड डेटा को हम एक्सेस कर सकते हैं। गॉट इट। उसके बाद हमारे पास ग्राफिक्स मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि विंडो मीडिया प्लेयर या वीएलसी मीडिया प्लेयर, VLC विंडो मीडिया प्लेयर, दिस टाइप ऑफ द सॉफ्टवेयर जहां पर हम क्या कर सकते हैं, वीडियोस को व्यू कर सकते हैं, वीडियोस को व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं। ओके, उसका पिक्चर के लिए पिक्चर मैनेजर, जहां पर हम इमेज व्यू कर सकते हैं। ओके, तो बेसिकली these are the software under the category of general purpose application software because it is designed, ये ऑलरेडी डिजाइंड है। ओके, इनको क्या करना है, जस्ट हमें मार्केट से परचेज करना है या यूज करना है, उसके बाद हम डायरेक्टली अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करके यूज कर सकते हैं। जनरल पर्पस मींस सिंपल डेली यूज के वर्क को हम क्या कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। सो इट इज कॉल्ड एज जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी होती है हमारे पास में, स्पेसिफिक पर्पस। स्पेसिफिक पर्पस मींस कि किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या किया है, मतलब किसी पर्टिकुलर काम के लिए हमने क्या किया गया है, उस सॉफ्टवेयर को क्या किया, डिजाइन किया गया है। तो इस टाइप के सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं, हमारे स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। तो स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की अगर बात करें तो अकाउंटिंग में सबसे पहले हमारे पास जो सॉफ्टवेयर होता है वो टैली। अब टैली मींस की सिंपल सा क्या नाम है, यहाँ पर अकाउंट से रिलेटेड, मतलब आपको क्या नाम है, अकाउंट से रिलेटेड मींस की एचआर। ओके, उसके बाद से क्या नाम है, जैसे क्या नाम, कब क्या नाम है, किसी का अकाउंट ओपन हुआ, क्लोज हुआ, ओके, उसकी पूरी की पूरी डिटेल। ओके, तो बेसिकली अगर आप बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं और बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड कि बैंक में किस तरीके से काम होता है, मतलब तो आप इस सॉफ्टवेयर पे काम करके देख सकते हो। इसका नाम क्या है, टैली। टैली इस तरह का इंटरफेस है जहां पर क्या नाम है, इस तरह की एप्लीकेशंस को डेवलप किया जाता है, मतलब क्या नाम है, और ऑलरेडी जस्ट इस सॉफ्टवेयर का आप इंस्टॉल करो और उसके वर्क करके आप ये सभी काम कर सकते हो। ओके, तो इट इज कॉल्ड द अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर मींस जैसे कि आईआरसीटीसी की अगर हम बात करें, ओके, बस टिकटिंग की बात करें, तो ये बेसिकली ऑनलाइन एप्लीकेशंस होती है जहां पर क्या है, बेसिकली क्या नाम है कि जस्ट हम वेबसाइट पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद से क्या नाम है, हम जो भी इंफॉर्मेशन होती है फिल करते हैं और हम रेलवे, बस, इवन शॉपिंग मॉल, ओके, इस तरीके के क्या कर सकते हैं, हम टिकट्स को क्या करते हैं, बुक कर सकते हैं और बुक करने के बाद डायरेक्टली पर्टिकुलर डेट पे क्या कर सकते हैं, अपनी क्या नाम है, जो भी ट्रेवल है उस ट्रेवल को कंफर्म करके आगे बढ़ सकते हैं। ओके, तो ये इसका रिजर्वेशन सिस्टम। अटेंडेंस सिस्टम मींस कि जैसे कि आजकल आपने देखा हुआ है थंबप्रिंट,
थंबप्रिंट मींस की क्या नाम है, आप केवल थंब लगाइए इस तरीके से थंब लगाते हैं, मतलब फिंगरप्रिंट मशीन होती है तो अटेंडेंस वहां से ली जाती है। ओके, तो यहाँ पर क्या एक सिस्टम है, एक सॉफ्टवेयर है, जिस सॉफ्टवेयर से क्या है पूरे के पूरे जितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज होते हैं किसी भी कंपनीज में, इवन स्कूल ऑल्सो क्या नाम है कि जैसे इन्होंने फिंगरप्रिंट से आई रेटिना स्कैन होता है, जहां से क्या ऑटोमेटिकली अटेंडेंस के वजह नंबर ऑफ काउंट होती है डेट वाइज एंड सिक्वेंशियल मैनर। तो इस तरीके से क्या होता है, मतलब क्या नाम है कि हम इस बुकिंग को भी कर सकते हैं। ये भी पूरा पोर्शन क्या है आपका स्पेसिफिक पर्पस, एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाया गया, सो इट इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक पर्पस। फिर उसके बाद है स्कूल इन्वेंटरी सिस्टम। तो स्कूल इन्वेंटरी सिस्टम मींस कि सिंपल थिंग कि कीप द रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट्स, कि स्कूल इन्वेंटरी की अगर बात करें तो बेसिकली क्या नाम है स्टूडेंट्स की ओवरऑल डिटेल, स्टूडेंट, हम इस सिस्टम की बात करें स्कूल इन्वेंटरी, स्टूडेंट डिटेल लाइक द रजिस्ट्रेशन हो गया आपका, उसके बाद से क्या नाम है रजिस्ट्रेशन डिटेल हो गई, पर्सनल डिटेल हो गई आपकी, फैमिली मेंबर डिटेल हो गई, ओके, फीस डिटेल हो गई आपकी, प्रीवियस क्लास रिकॉर्ड हो गया आपका। तो ये सभी तरह के रिकॉर्ड्स क्या होते हैं ना अटेंडेंस स्कूल इन्वेंटरी सिस्टम में क्या कर लिया जाते हैं, मैनेज कर लिया जाता है। जस्ट इस सॉफ्टवेयर को हम परचेज कर सकते हैं और आफ्टर डेट इस कोई भी स्कूल और कॉलेजेस इन सभी का नाम चीज का बेनिफिट ले सकता है। उसे मैनुअली मतलब रजिस्टर्स में इन सब इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने की जरूरत नहीं होगी, जस्ट सिस्टम पे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी, आपके पास उसको एंट्री करिए और एंट्री करने के बाद से आप डायरेक्टली इस एप्लीकेशन को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ओके, आफ्टर दैट वी गो टू द एचआर मैनेजमेंट। एचआर मैनेजमेंट की अगर हम बात करें सिंपल सी, तो इट हेल्प टू द पर्सनल एंड ऑफिशियल डिटेल ऑफ द एम्प्लॉय। जो पर्सनल होती है एंड प्रोफेशनल डिटेल ऑफ एम्प्लॉय। जैसे अभी तक हम बात कर रहे थे क्या नाम है कि ये अटेंडेंस वाले में कि यहाँ पर हम स्टूडेंट की, तो यहाँ पर एक स्कूल वाले में स्टूडेंट की, तो क्या नाम एचआर मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे एम्प्लॉयज की, जो भी एम्प्लॉयज कहीं पे काम कर रहे हैं उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल डोंट ट्रैक इन्फॉर्मेशन को एचआर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में रखा जाता है। ओके, उनकी सैलरी से रिलेटेड अलग चीज भी वो कहते हैं। इस टाइप के सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है, मतलब क्या नाम है कि एचआर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। उसका मतलब पेरोल सिस्टम। तो पेरोल सिस्टम मींस कि जब किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी बनती है तो सैलरी में बेटा बहुत सारी चीजें होती हैं कि हम बात कर रहे हैं पेरोल सिस्टम की। पेरोल सिस्टम तो जब भी किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी बनती है तो सैलरी में क्या नाम है बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि उसमें टैक्स होता है, डीए होता है, ओके, एचआरए होता है, ओके, एंड उसके बाद से क्या नाम है नंबर ऑफ लीव्स होती हैं, ओके, उसके बाद बोनस होता है, ओके। तो दीज ऑल द थिंग्स जिसके बाद से क्या होती है ओवरऑल सैलरी बनती है और सैलरी बनने के बाद कैलकुलेट होती है। तो दीज आर द वन टाइप ऑफ द पेरोल सॉफ्टवेयर। यहाँ पर दीज वन की इंटरफेस पहले से डिजाइन है, उस इंटरफेस को हमें जस्ट एंट्री देनी होती है और आफ्टर दैट वी विल गेट द प्रिंटेड स्लिप। ओके, तो इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर द मेकिंग द पेरोल सॉफ्टवेयर मींस की बेसिकली द सैलरी बेस्ड। ओके, कि अगर हम किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी का कैलकुलेट करना है, बनाना है, तो इस टाइप के सॉफ्टवेयर हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो दीज ऑल द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक पर्पस। स्पेसिफिक पर्पस मींस किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया गया है। जनरल हम यूज नहीं करते हैं, बेसिकली किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में सभी को क्या किया जाता है, यूज किया जाता है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए। ओके, जनरल मींस ये हम खुद यूज करते हैं अपने घर पे, अपने ऑर्गेनाइजेशन में कहीं पर यूज कर सकते हैं नॉर्मली, बट दीज आर द सॉफ्टवेयर नॉट रिक्वायरमेंट फॉर आवर पर्पस, दीज आर द ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर। ओके, तो वी कैन यूज इट, और ये भी पहले से क्या है डिजाइन है, जस्ट हमें क्या करना है, इनको यूज करना है। लेकिन तो सबसे सस्ते सॉफ्टवेयर हमारे पास जो होते हैं वो सबसे पहले एप्लीकेशंस होते हैं, उनके बाद कॉस्ट बढ़ती है तो स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर हो जाते हैं। लेकिन इसी कैटेगरी में अगर हम बात करें तो जो नेक्स्ट टाइप का सॉफ्टवेयर होता है वो होता है कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर मींस कि यूजर रिक्वायरमेंट के बेस पे बनाया जाए। ये मच कॉस्टली होते हैं, इनका साइज 1 लाख से भी ऊपर का अपर साइज हो सकता है इनका, क्या नाम है, ओके। यूजर रिक्वायरमेंट मींस कि जैसे मान के चले कि मैंने कोई अपनी मेरी कोई ऑर्गेनाइजेशन से प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन मैंने ओपन करी, अब मैं अपने पूरे एम्प्लॉइज का डेटा समझिए, उसके बाद से पूरे कस्टमर की डेटा, कस्टमर इंफॉर्मेशन, उसके बाद प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, सेलिंग से रिलेटेड, बिल से रिलेटेड, ओके। इस तरीके के मैं कोई सॉफ्टवेयर बनाना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले किसी एक इंजीनियर्स को, सॉफ्टवेयर इंजीनियर को कॉल करूंगा अपने पास में, वो आएगा, मेरी रिक्वायरमेंट को वो समझेगा, मतलब कहना है कि, और उसके हिसाब से वो बजट मुझे बताएगा, कितने बजट में वो कंप्लीट होगा, कितना वो टाइम टेकिंग लेगा। इस तरीके से वो सॉफ्टवेयर मुझे डिजाइन करके देगा मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से।
ओके तो जब भी किसी भी यूजर की रिक्वायरमेंट की बात आएगी, वो सॉफ्टवेयर क्या कहलाएगा आपका कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, और ये मच कॉस्टली होते हैं क्योंकि बेस्ड ऑन द साइज, वो सस्ते भी हो सकते हैं, 20,000 10,000 तक भी हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मान के चलिए मेरी छोटी सी शॉप है, ओके उसके लिए मेरे को कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, ये कुछ करना है, तो बेसिकली वी कैन यूज इट द 10 to 20 30,000, बट नॉर्मली दिस टाइप ऑफ द सॉफ्टवेयर यूजिंग द बिजनेस एप्लीकेशन, जैसे एयरटेल हो गया, वोडाफोन है, आपके पास amazon.com हो गई, flipkart.com, दिस टाइप ऑफ द एप्लीकेशन विल डिजाइन इट द स्पेसिफिक है वहां पर, लेकिन उस ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड के ऊपर बनाई जा रही है, अपने मन से हमने कुछ भी डिजाइन नहीं किया है। ओके तो दीज आर द कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। तो हम फिर से एक बार डिसाइड करते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सबसे चीप एंड बेस्ट होते हैं जो हम अपने घरेलू पर्पस के लिए यूज करते हैं। स्पेसिफिक पर्पस मींस स्पेसिफिक टास्क के लिए परफॉर्म किए जाते हैं, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सब जगह यूज किया था। लेकिन कस्टमाइज एप्लीकेशन की बात है तो ये यूजर रिक्वायरमेंट, मतलब जैसे कि रिक्वायरमेंट हमारी होती है, उस रिक्वायरमेंट के बेसिस पे हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर को डिजाइन करते हैं, और उसके बाद से क्या मतलब हम नहीं, बेसिकली क्या नाम है, जो भी इंजीनियर्स होते हैं, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, तो वो क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर को डिजाइन करते हैं, और डिजाइन करने के बाद से हम इनको यूज कर सकते हैं। लास्ट में जो एप्लीकेशन हमारे पास बचती है, लास्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर इज कॉल्ड एज मोबाइल एप्लीकेशन। तो मोबाइल एप्लीकेशन मींस कि राइट नाउ वी आर यूजिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मोबाइल, ओके स्मार्टफोन्स, तो वो सभी क्या नाम है, जो एप्लीकेशन क्या नाम रन करती है मोबाइल पे, वो सभी कहलाती है मोबाइल एप्लीकेशन। जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं जूम ऐप की, जूम ऐप के थ्रू मतलब क्या होती है, जो भी मीटिंग्स होती हैं वो क्या होती है, कंडक्ट हो जाती हैं। ओके यहाँ पर हम क्या करते हैं, अपने टॉपिक को डिस्कस भी कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स अदर थिंग्स वी कैन रिजॉल्व इट आल्सो। ओके बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो जूम ऐप भी क्या है, मोबाइल एप्लीकेशन है, जो भी पीडीएफ फाइल, जैसे मान के चलिए कोई डॉक्यूमेंट आपके पास सेंड किया जा रहा है ऑनलाइन या व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो वो सब क्या होता है, पीडीएफ व्यूअर, जहां पर आप उसको ओपन कर सकते हो अगर कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है। आरोग्य सेतु ऐप, जैसे कि आजकल कोविड-19 से रिलेटेड क्या नाम है, इस ऐप के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है, आप अपने आप को सेव रख सकते हो, उसके स्टेप्स क्या हैं, ऑल द इंफॉर्मेशन। तो देयर आर लॉट ऑफ द, अगर गूगल के प्ले स्टोर में जाओ आप, तो दीज ऑल द एप्लीकेशन, बहुत सारे सॉफ्टवेयर आपको मिल जाएंगे, जो गेम्स हैं आपके क्या नाम है, ओके ठीक है, जूम एप्स हैं, पीडीएफ्स हैं, आरोग्य सेतु, इसके अलावा भी बहुत सारी एप्लीकेशंस आपको मिल जाएंगी। वो सभी एप्लीकेशन जो गूगल के प्ले स्टोर में प्रेजेंट होती हैं, ओके एंड्रॉइड एप्लीकेशंस के लिए। एंड्रॉइड मींस क्या है, बेसिकली क्या नाम है, एक मोबाइल एप्लीकेशन है, ओके मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है बेसिकली। ओके तो इसी तरीके से मोबाइल में बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जैसे एप्पल होता है, मैकिंटॉश होते हैं। ओके नॉर्मली हम अपनी कंट्री में क्या नाम है यूज किया था एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके क्योंकि ये चीप होते हैं और बेस्ट भी हैं। ओके तो इस तरीके से जो भी एप्लीकेशंस, मतलब जो भी सॉफ्टवेयर आप अपने मोबाइल पे स्टोर करते हो, वो मोबाइल एप्लीकेशंस कहलाती हैं। ये सभी क्या इनके एग्जांपल हैं। तो राइट नाउ ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। ओके थैंक यू वेरी मच।